क्लास में आपका स्वागत है। तो आज से हम लोग स्पीडी का करंट अफेयर्स आया है। ये अक्टूबर 2021 से लेके 1 सितंबर 2022 तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स है। ये करंट अफेयर्स वार्षिकांक। तो हम लोग इस स्पीडी को पूरा देखेंगे सेट बाय सेट, और मैं इसे 2-3 पार्ट में लेके आऊँगा। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज से पहला क्वेश्चन, महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 26 अगस्त को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो एंजेला मर्केल को सम्मानित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो वो 46 शिक्षकों का चयन हुआ है। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक विमोचन किया गया है? अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो गुलाम नबी आज़ाद। हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? वो हुई है ब्रासीलिया में। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? तो फेयर प्ले न्यूज़ ने। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो वीवीएस लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है। लिबर्टी मेडल 2022 किसे सम्मानित किया गया है? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की को। ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब में। बांग्लादेश मूल की फहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो इलस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग एंड कम्युनिटी के तहत ये जीता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? तो बृहस्पति की तस्वीर खींची है। कौन सा देश यूरोपीय संघ के फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बढ़ता हुआ होने वाला देश बना है? वो बना है पुर्तगाल। अंतर्राष्ट्रीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो गरबा को। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान। एससीओ की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की गई? तो वह की गई है उज्बेकिस्तान में। कहाँ की गई? उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो वो किया गया है पुणे में। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल के किसके नाम पर रखा जाएगा? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ट्रांसएशिया बायोमेडिकल्स के द्वारा ये की गई है। ट्रांसएशिया बायोमेडिकल के द्वारा की गई है। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? तो आईएसी विक्रांत उसका नाम है। अंडर-20 विश्व कप चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो वो पदक जीते हैं 16। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। सैयद जिप्ते रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? वो झारखंड के रूप में किया था। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी? तो अंतिम पंघाल बनी है। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिका देश में महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया है? पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो नितिन गडकरी को। भारत का पहला 3D प्रिंटर कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? हैदराबाद में। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश में। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? बेंगलुरु में। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सहयोग के लिए किया गया है। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया गया है? तो राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
भारत के किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोई विमान उपहार स्वरूप में भेंट किया गया है? श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिक के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूके। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? स्पेस किड्स इंडिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलय क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी जेब के रूप में नामित किया है? तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शिवलियर डे ला लीजेंड डी होनोर किसे दिया गया है? तो शशि थरूर को। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। कौन सा दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में नामित किया गया है? कार्बोवैक्स। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त। विश्व सिंह दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अगस्त। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? हरियाणा। जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है कोलकाता में। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो अक्टूबर 2022 में। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? तो 61 पदक जीते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? फरीदाबाद, हरियाणा। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? जम्मू एंड कश्मीर। डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। किस भारतीय राज्य में ने डेलॉट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल के 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 22 पदक। भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन का चौथा संस्करण कहाँ हुआ? बेंगलुरु, कर्नाटक में। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? मुंबई और अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाएगा? तो यूएसए। भारत के किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया जाएगा? बिहार खगोलीय वेधशाला। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रीय खेल 2022 में महिलाओं का 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल। आईएम के भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं? केवी सुब्रमण्यम। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो समीर वी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर के तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? लखनऊ में। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं देवाशीष मोहंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में कौन सा भारत का पहला जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? मांडला, मध्य प्रदेश। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद जिप्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? झारखंड और असम के जीते। हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड।
प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अगस्त। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास ले लिया? आयरलैंड से। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त को मनाया जाता है। AIFF द्वारा 2020-21 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार फुटबॉल किसे चुना गया है? सुनील छेत्री। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो की है जर्मनी ने। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? जस्टिस यू ललित। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया? प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका के। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA खिताब जीता है? आर्या बालवेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? वी प्रणव। CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? नलाथम्बी क्लाइसेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिला में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? श्वेता सिंह। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 30। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। हाल ही में वसीफा नजरीन केटू फतह करने वाले किस देश की पहली महिला बन गई है? बांग्लादेश। हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? सौगात गुप्ता। ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंध कर दिया है? 10 महीने के लिए। भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। किसे माना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो विजेंद्र कुमार सिंघल। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? रजत। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? जापान। हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? इंदरमीत गिल को। हाल ही में 86वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? मध्य प्रदेश। हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता? जोरांस विंगार्ड ने। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरस्पेस ने किस देश में अपना पहला एयरस्पेस प्लान स्थापित करने के लिए हेल्थ ग्लोबल हेल्थ से ड्रोन के साथ समझौता किया है? मलेशिया। किस राज्य ने हाल में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? तमिलनाडु। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बना है? तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश ये बना है। हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया CEO नियुक्त किया गया? तो अक्षय मुंद्रा जी को किया गया। रानी विक्रम सिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दिनेश गुणावर्धने। हाल ही में वाणिज्य वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के जोड़ने वाले पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज किस दिवस को मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? अपर्णा बालमुरली। भारत की 15वीं और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट में कौन सा स्थान मिला है? 87।
हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? राजस्थान। हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी सी गार्जियन 2 समुद्री अभ्यास किया गया है? पाकिस्तान। किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस्ट लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया है? इन्फोसिस। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान। किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के उत्पादों को बरामद किया? रेलवे सुरक्षा बल। राशन की दुकान के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर आया है? उड़ीसा। नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? फिनलैंड। जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? फिलीपींस। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? पीवी सिंधु ने। प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? मुस्तफिजुर रहमान को। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? स्कॉटलैंड। कौन सा देश प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बस्तील दिवस भी कहा जाता है? फ्रांस। हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIVOT पिवोट नामक उपकरण किया? IIT मद्रास। हाल ही में जारी वर्ष 2022 के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135। प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। विश्व स्वास्थ्य WHO के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस के रोग के 2 संदिग्ध मामले पाए गए हैं? घाना में। हाल ही में किस देश का द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेलीपेन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया है? अमेरिका। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? करोड़ वैश्य बैंक। किस पुरुष खिलाड़ी ने जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? जॉनी बेस्ट्रो को। किस भारतीय ने मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है? पल्लवी सिंह। किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच। प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 11 जुलाई। भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में UNMISS का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया? मोहन सुब्रमण्यम। हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी शेट्टी। हाल ही में एयर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल। एयर लैपिड। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 महीने की जेल की सजा सुनाई है? विजय माल्या। नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया? भारत। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATA का नया अध्यक्ष घोषित किया गया है? T राजा कुमार। भारत के अर्जुन बाबूदा ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप गुप्ता। हाल ही में केतन ब्राउन जैक्सन किस देश में सुप्रीम कोर्ट की पहले अश्वेत महिला जज बनी है? अमेरिका। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराज सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इस्पात मंत्रालय। भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? संजीव पुरी। केंद्रीय प्रत्यक्ष व CBDT के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है?
मध्य प्रदेश। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? 1.67 करोड़। किस देश की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेमस से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है? जापान। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जियोलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है? 20। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार निम्न से कौन सा देश 2023 में चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा? अपना देश भारत। किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रूप में पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है? गीता गोपीनाथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी योजना को लॉन्च किया है? दिल्ली। विश्व मलाला दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 12 जुलाई। विश्व शांति फोरम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पुरुष टी20 क्रिकेट में कितने चौके जड़ने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? 300। भारत ने भीषण आर्थिक संकट में जूझ रहे हैं कि जिसको ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है? श्रीलंका। केंद्र सरकार द्वारा थिंक टैंक नीति आयोग के किस पूर्व सीईओ को G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया है? अमिताभ कांत। 13वां एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नारा शहर में भाषण देने के दौरान गोली लगने के बाद मौत हो गई? शिंजो आबे। आप यहाँ ध्यान देंगे, जापान के प्रधानमंत्री शहर का नाम नारा शहर, शहर का नाम भी रखेंगे नारा शहर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 18 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए बूस्टर डोज के अंतर को 9 महीने से घटाकर कितने महीने कर दिया है? 6 महीना। मुख्तार अब्बास नकवी ने किस मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। किस देश ने तमिलनाडु में कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रूस। किस देश में सरकार ने देश के भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी है? इटली। किस राज्य में वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई रजिस्ट्री के लिए प्रस्तुत किया है? उड़ीसा। हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जोआओ त्यौहार मनाया है? गोवा। पहली भारत नेपाल गौरव पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? सफदरगंज रेलवे स्टेशन। किस राज्य सरकार ने SM कृष्णा, SR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपेगौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? कर्नाटका। हाल ही में कौन सा राज्य के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप योजना शुरू करेगा? केरल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? रंजीत बजाज। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया के किस राज्य को पहला स्थान मिला है? केरल। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न से कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है? तेलंगाना में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? जुलाई के पहले शनिवार। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए किस पद पर कब्जा जमाया है? रजत। डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने 28 जून 2022 को किस शहर में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है? बेंगलुरु में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? संभाजी नगर। यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी 2023 के अनुसार दुनिया भर में छात्रों के लिए रहने के लिहाज से भारत में सर्वोच्च रैंक वाला शहर कौन बना है? मुंबई। दीपक पुनिया ने किर्गिस्तान के बिश्केक में अंडर-23 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस देश ने बेलारूस को स्कंदर एम स्माइल सिस्टम हस्तांतरण करने की घोषणा की है? रशिया। केंद्र सरकार
किस तारीख में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा थे? 1 जुलाई 2022। हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी? लिसा स्टालेकर। किस देश ने अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट जुलजना लॉन्च किया है? ईरान। किस राज्य ने वाहन निगरानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोजना शुरू किया है? पंजाब। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत में कौन सा स्थान मिला है? 150। हाल ही में जारी फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? 104। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किससे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? विजय अमृतराज। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अहमद एहतेशाम सईद। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस से संबंधित है? राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रीय मत्स्य पुरस्कार से किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 24 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के कौन से दिन मनाया जाता है? 23 जून को। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन है? वियना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेव नामक चिकित्सा बीमा योजना लाया है? केरल। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? दक्षिण कोरिया। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है? जर्मनी। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ स्थान पर रहा है? जापान। रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियों को देने की घोषणा की है? 10%। कौन सा ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाला दूसरे क्रिकेटर बन गया है? डेविड वार्नर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाले देश का अंतिम राज्य कौन बना है? असम। किस राज्य ने भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है? आंध्र प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी ने किसके राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया गया? द्रौपदी मुर्मू। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना लॉन्च की है? केरल। किस देश में सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक फुजियान लॉन्च किया है? फुजियान। चीन ने किया है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 19 जून को। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? 20 जून। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दिनेश कार्तिक। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए किस वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? 23 साल। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आयरलैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? राधा एंगर क्लब। भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रंजना प्रकाश देसाई। भारतीय आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? अमेरिका। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? रबाब फातिमा। कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? मलेशिया। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी?
हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 16 जून। 16 जून। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जी अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत जिम्मेदारी हासिल करेगी? 25%। 25%। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया है? चीन। चीन। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जून। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरल। गुरु नैंदू सेनापति ने मैक्सिको में 2022 IWF युवा युवा चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में किसने अंडर-15 एशिया जूनियर स्क्वायर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? अनाहत सिंह। नीति आयोग के नए प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तपन डेका। तपन डेका। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेट मुरलीधर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महासंघ FICA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लिसा स्टालेकर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को। 23 जून को। NDA की परीक्षा पास करने वाले भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? शरण ढाका। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया? यह 6th एडिशन था। हाल ही में गुस्तावे पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? कोलंबिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा 150 मीटर खोजा गया है, जिसका नाम है पिसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 20 जून को। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिज़ॉन के नए CEO बने हैं? सौम्यनारायण संपत। सौम्यनारायण संपत। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 37वां स्थान मिला है। किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? कोयम्बटूर से शिरडी। कोयम्बटूर से शिरडी चली है ट्रेन। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना के 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया? अग्निपथ योजना। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? कर्नाटक। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। धावक थे ये। किस पुरुष क्रिकेट को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? एंजेलो मैथ्यूज। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम का विजेता रहा है? हरियाणा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 जून। RBL बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? R सुब्रमण्यम कुमार। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की गई है, एनोकोवैक्स। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? हिमाचल प्रदेश। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट। अश्विनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? आलोक कुमार चौधरी। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को। वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देश में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 180 ही मिला है। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्था IAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सतीश पाई। हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? अल्बानिया। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 7 जून। आईफा अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया? विकी कौशल। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल खिताब जीता है?
राफेल नडाल। हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई एमडी और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? एन मनी मेखलई। ए मनी मेखलई। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 5 जून को। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लाने के लिए का निर्णय दिया है? डॉक्टर अंबेडकर। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? उत्तराखंड। हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिका छात्र ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीती है? हरिनी लोगान। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने के नए मुख्य परिचालन अधिकारी सीओओ कौन बने हैं? तो जेवियर ओलिवन। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 3 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सुपारी का 14 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे थे संतूर वादक। सूचना राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेश गेरा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना में। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एस एल थाउसेन। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जून को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति कृष्णा कुमार कुंथन का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे थे एक गायक, यानी कि के थे ये। 53 हो गया, वो गायक थे। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? गोवा। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 30 मई को। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिंधु मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? पंजाबी। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया? गांधीनगर, गुजरात। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? 28 मई को। किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से अवार्ड मिला है? नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बनी है? गीतांजलि श्री। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 1 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन को कर लिए हैं और आने वाले पार्ट में हम लोग इसके बाकी के भी क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।